आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन मेरे पास दिया है कि यंग के द्विस्लिट के प्रयोग में प्राप्त जो व्यतिकरण प्रतिरूप होता है और एक एकल स्लिट से विवर्तन के प्रतिरूप के मध्य अंतर के दो बिंदुएं लिखिए कि किस तरह से यंग के द्विस्लिट के प्रयोग में जो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो और एक स्लिट के विवर्तन के प्रतिरूप में विवर्तन प्रतिरूप जो हमें प्राप्त होता है वो किस तरह से अंतर उनमें होता है। पहले हमने दो कॉलम बना लिया, एक व्यतिकरण प्रतिरूप जो द्विस्लिट के प्रयोग से प्राप्त होता है, दूसरा एकल स्लिट विवर्तन का प्रतिरूप जो एकल स्लिट से प्राप्त होगा। ठीक, अगर हम एक अंतर के तौर पर देखें तो यहाँ पर क्या होता है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत एक होता है जो दो स्लिटों को प्रकाशित करता है। वो दो स्लिटें क्या काम करती हैं, ये कला संबद्ध स्रोत का काम करती हैं। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप हमें मिलता है। जबकि इसी को अगर हम एकल स्लिट विवर्तन के प्रयोग में देखें तो यहाँ पर दो कला संबद्ध स्रोत नहीं होते, केवल एक स्लिट होता है। एक स्लिट के लिए जो स्रोत है वो एक ही रहेगा। अब एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों के मध्य हम कैसे समझे, एक वर्णी एक प्रकाश स्रोत होता है जो कि एक स्लिट पर आपतित होता है। अब स्लिट के जो विभिन्न भाग होते हैं, मतलब स्लिट के दो किनारे ही हम कह दें, ठीक है। तो दो किनारों से विवर्तन के बाद जिन तरंगों का अध्यारोपण होता है तो उससे जो प्रतिरूप यहाँ पर प्राप्त होगा उसे हम विवर्तन प्रतिरूप कहेंगे, ठीक है। वो होता है एकल स्लिट विवर्तन का प्रतिरूप। अब इसमें दूसरा, अगर हम दो मुख्य अंतर हमें अगर बोले गए हैं तो दूसरा अंतर अगर हम देखें तो देखिए हमें व्यतिकरण जैसे प्रतिरूप मिल रहा है, उसमें दीप्त बैंड या दीप्त फ्रिंज जितने प्राप्त होते हैं तो उनकी चौड़ाइयां जो होती हैं वो समान होती हैं, चौड़ाइयां समान होती हैं। ठीक, इसी तरह से अगर हम एकल स्लिट विवर्तन के प्रयोग में देखें तो केवल यहाँ पर हमें जो केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट, देखिए उसकी तीव्रता भी अधिकतम होती है और जो चौड़ाई होती है वो भी ज्यादा होती है। तो चौड़ाई यहाँ पर क्या है, अधिकतम है। इसके अलावा अन्य दीप्त फ्रिंज जो इसके अलावा हमें मिलते हैं तो उनके लिए जो तीव्रता होती है वो घटती रहती है, तीव्रता कम होती है और बाकी इसके लिए तीव्रता का मान अधिकतम होता है, तीव्रता अधिक होगी। ठीक है, अभी तो हमें देखिए केवल दो बिंदुएं बोली गई थी, हम अपनी जानकारी के तौर पर रख लें। तो देखिए व्यतिकरण प्रतिरूप हमें जब प्राप्त हुआ तो व्यतिकरण प्रतिरूप में काली बिंदुएं या काली रेखाएं भी प्राप्त होती हैं। अब ये कहाँ प्राप्त होंगी, जहां पर अदीप्त फ्रिंज हमें मिलते हैं, जहां पर तीव्रता का मान न्यूनतम होता है, वहां काली रेखाएं भी प्राप्त होती हैं। इसी तरह अगर हम इसकी तुलना एकल स्लिट विवर्तन के प्रयोग से विवर्तन प्रतिरूप में देखें तो विवर्तन प्रतिरूप में न्यूनतम तीव्रता भी जो मिलती है, न्यूनतम तीव्रता भी पूर्णतः काली नहीं होती, पूर्णतः काली नहीं होती। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।